सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऑरम मिरियाटिकम की बात करेंगे आज। ऑरम मिरियाटिकम बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक दवा रहती है और इसकी चर्चा करेंगे। ये मैंने क्यों आज के लिए विषय या टॉपिक चूज किया, इसके पीछे कारण मैं आपके सामने रखता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देयर वाज अ रिक्वेस्ट, एक पेशेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि वो इज अ हार्ट पेशेंट, हृदय रोगी है, लेकिन उसको ना पैल्पिटेशंस बहुत होती हैं, धड़कन बहुत तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसकी कंट्रोल में नहीं रह रही। और कोई दवा ली, उसने कई दवाएं ली, एलोपैथी में भी ली, लेकिन उसको पैल्पिटेशन से राहत नहीं मिली। तो सवाल जवाब किए तो पता चला कि उसके पीछे का कारण क्या रह रहा था। ही इज अ हार्ट पेशेंट, वो बात पक्की है, लेकिन ये पैल्पिटेशंस अचानक से क्यों शुरू हो जाती हैं? क्योंकि ना सोचता है बंदा, वो नेगेटिव सोच है कह ले, या जैसे ना टेंशन बहुत ले लेता है, वो उस वजह से ना एंग्जाइटी का रोल आ जाता है बीच में, एंग्जाइटी का एक एलिमेंट आ जाता है बीच में ना, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ टेंशन, डिप्रेशन कह ले, एंग्जाइटी की वजह से ये पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। और ये पैल्पिटेशंस है और इसके साथ एसोसिएटेड हार्ट के चेस्ट के सिम्टम्स जुड़ते हैं। और इस ऐसे केस को अगर सॉल्व करना है ना, तो ऑरम मिरियाटिकम ही हेल्प करेगी। इसलिए ऑरम मिरियाटिकम की आज बात आपके सामने रखना चाहता हूं और उसका दूसरा कारण समझें। क्योंकि मैंने जैसे ना देखा कि नेट पे भी ना, अगर हम आप ऑरम मिरियाटिकम या ऑरम म्यूर टाइप करते हैं तो मोस्टली ऑरम मिरियाटिकम नेटम की चर्चा आ जाती है सामने। ऑरम मिरियाटिकम के ऊपर बहुत कम चर्चा चली है या बहुत कम डिस्कशन है, तो इसलिए दिस वाज सेकंड रीजन क्यों मैंने ऑरम मिरियाटिकम आज की डिस्कशन के लिए चूज किया। थर्डली, ये एक बहुत ही, मैंने शुरू में बोला, एक उम्दा रेमेडी है, ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है, होम्योपैथिक दवा है और इसका रोल ना काफी हद तक मैं कहूंगा नजरअंदाज होता जा रहा है। इसको उभारना है, इसको आपके सामने रखना है, इसके अंदर खास क्या है वो आपके सामने रखना है, वो रखना चाहता हूं। इसलिए आज की चर्चा ऑरम मिरियाटिकम के ऊपर ले। आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं ऑरम मिरियाटिकम क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऑरम मिरियाटिकम, ऑरम हम समझते हैं गोल्ड, मिरियाटिकम इज लाइक क्लोराइड, इसको गोल्ड क्लोराइड भी कहते हैं, क्लोराइड ऑफ गोल्ड। जितने भी गोल्ड के सॉल्ट्स हैं, जितने भी ऑरम रेमेडीज हैं ना, कई हैं, तो जितने भी हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ना पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स आइडेंटिकल हैं जो सिंपल ऑरम मेट के साथ मैच करते हैं, लेकिन कुछ हटके हैं, कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं, डिफरेंट है, वो आपके सामने रखता हूं। ऑरम के सिम्टम्स मैच करते हैं, आइडेंटिकल है ऑरम गोल्ड सॉल्ट के साथ, लेकिन जो म्यूरेटिक का एलिमेंट है ना, ये जो है ना, ये हार्ट सिम्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट सिम्टम्स मैंने आपको बताया, जैसे ना पैल्पिटेशंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैल्पिटेशंस है, वायलेंट हो जाती है हार्ट बीट, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट रहती है, और साथ में एकिंग होती है, दर्द रहता है छाती में, चेस्ट रीजन में, हैवीनेस है, भारीपन लगता है बंदे को, जैसे ना हार्ट के एरिया में बहुत हैवीनेस महसूस करता है। और एक तरह एक सेंसेशन हो जाती है, जैसे ना रिजिडिटी हो गई, सख्त सा हो गया हमारा हार्ट का एरिया, इस प्रकार के रहते हैं। अंडरलाइंग हार्ट डिजीज तो है ही है, लेकिन ये सब का कारण क्या था? एंग्जाइटी। तो ये जो सिम्टम्स जुड़ते हैं, ये मिलते हैं ना in a heart patient, ऑरम मिरियाटिकम is one of the best remedies। और ये रिजिडिटी हो जाती है ना हार्ट के एरिया में, ये बिकॉज अंडरलाइन क्या है, हाइपरीमिया हो जाता है एक तरह से कहने, विद ड्यू टू हार्ट डिजीज। कई बार ना किसी एरिया में, बॉडी के किसी टिश्यू या ऑर्गन में ना खून का दौरा बहुत ज्यादा हो जाता, बहुत प्रेशर से खून जाता है उस एरिया में, वो एरिया सख्त हो जाता है, थोड़ा हार्ड सा हो जाता है, जिसको हम अक्सर एनगॉर्जमेंट्स का नाम देते हैं। कुड बी आर्टरीज, कुड बी वैस्कुलर एरिया, जो भी रहता है वो बहुत स्ट्रांगली ना ब्लड फीड हो जाती है, हाइपरीमिया हो जाता है, एनगॉर्जमेंट्स है। सेम इसी प्रकार की कंडीशन हार्ट एरिया में होती है ना, तो ऑरम मिरियाटिकम विल हेल्प। दोस्तों याद रखिएगा, ऑरम मिरियाटिकम जो है ना, ये एक साइकोटिक रेमेडी है। अब इस वजह से क्या होता है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत पुराने जैसे सप्रेस्ड डिस्चार्जेस हैं, डिस्चार्जेस जो कि उभर के बाहर नहीं आ रहे हैं, सप्रेस्ड हैं, ये उसको रीअपीयर करेगी। तो यहाँ कैटाराइल अफेक्शंस जहाँ रहती हैं, ग्लैंडुलर अफेक्शंस रहती है ना, वहां भी ऑरम मिरियाटिकम बहुत अच्छा रोल है। तो इस वजह से यहाँ अब हम क्या बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आ गए हैं जहां ऑरम मिरियाटिकम हटके रहती है। फर्स्ट इज हार्ट सिम्टम्स, मैंने आपको बताया, एंड सेकंड इज ग्लैंडुलर अफेक्शंस। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस में ऑरम मिरियाटिकम का रोल बिल्कुल पेक्यूलियर है, बिल्कुल हटके है। और तीसरा याद रखें, क्योंकि साइकोटिक रेमेडी है ना, तो बॉडी में कहीं भी वॉट्स हैं, मस्से हैं,
बॉडी में कहीं भी मस्से मोवॉट्स है वहां ऑरम मिराटिकम हेल्प करेगी। लेकिन पेक्यूलियर क्या रहता है इसमें, क्या पेक्यूलियर है, एट सम अनयूजुअल प्लेसेस, नॉर्मली वहां नहीं पाए जाते। लेकिन अगर ऐसा देखा गया, अगर जीभ पे, हमारी टंग पे अगर वॉट्स हो गए हैं, अगर हमारे जेनिटल एरिया में कहीं वॉट्स हो गए हैं, तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जहां अगेन ऑरम मिराटिकम ही हेल्प करेगी। चलिए जो 2-3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताई, पेक्यूलियर इसका रोल रहता है ऑरम मिराटिकम का। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ जनरल बताऊं आपको, लेकिन हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS एक ऐसा कंडीशन रहता है जहां ना दवाएं चूज करनी वाकई डिफिकल्ट रहती है, ऑरम मिराटिकम कैन हेल्प हियर। और क्योंकि साइकोटिक रेमेडी, यूट्राइन ट्यूमर्स, महिलाओं में अगर यूट्रस में ट्यूमर्स हो गए हैं, अच्छा वॉट्स मैंने आपको बताया, ये कॉन्डाइलोमेटा कहीं है बॉडी में, तो वहां भी हेल्प करती है। एंड इवन इन कैंसर में इसका रोल देखा गया। इट कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड विद अदर रेमेडीज, साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। ये चीज के पेक्यूलियर सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा, मैं अक्सर बोलता हूं कि किसी रेमेडी की अगर पूरी नॉलेज या समझ लेनी है ना, तो उसके माइंड के सिम्टम्स समझने बहुत जरूरी रहते हैं। इसके इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। माइंड के सिम्टम्स क्या रहते हैं ऑरम मिराटिकम के? ग्रेट डिप्रेशन मैंने आपको बताया, ग्रेट एंजाइटी होती है, और ना नेगेटिव थॉट्स बहुत आ जाते हैं। नेगेटिव इतने हावी हो जाते हैं थॉट्स, ओवर थिंकिंग रहती है वो भी नेगेटिव, उस वजह से ना इवन यानी कि ना सुसाइडल टेंडेंसी तक हो जाती है। दिमाग में ऐसा आता है कि अपने आप को खत्म ही कर लें यार, अब जीने में कोई फायदा नहीं रहा। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन वाले है ना सिम्टम्स, ये अगेन ऑरम के साथ मैच करते हैं, है ना। अब इस वजह, इस तरह का अगर माइंडसेट रहेगा तो बंदे में बेचैनी लगी रहेगी ना हर समय, ग्रेट रेस्टलेसनेस, ये साथ जुड़ता है, तो रुकू लगे रहता है। The patient cannot sit in a place, वो टिक के कहीं बैठ नहीं सकता। He will change his position, अपनी जगह वो बदलता रहता है, every moment बदलता रहता है। Restlessness सिरे की होती है, and that resembles the arsenic, आर्सेनिक को रिजेंबल करता है ना। तो अब व्यूअर के सामने क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? रेस्टलेसनेस है, ग्रेट रेस्टलेसनेस है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस वजह से पैल्पिटेशंस हो रही हैं। वो सिम्टम्स देखिए किस तरह से जुड़ते हैं आपस में। एंजाइटी की वजह से पैल्पिटेशंस हो गई हैं, धड़कन तेज हो गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग वायलेंट हार्ट बीट हो गई है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। अब इस वजह से क्या होगा, बंदा और नेगेटिविटी में धंसता जाता है। उसको ना, मैं बताया, नेगेटिव ख्याल आते हैं और उसको ऐसा लगता है कि सारी बीमारियां उसी को हो रही हैं। वो बार बार अपने एलिमेंट्स के बारे में, अपनी बीमारियों के, अपनी दिक्कतों के बारे में सोच सोच के और डिप्रेसिव होता जाता है। ऑरम मिराटिकम का टिपिकल सिम्टम, माइंड सिम्टम, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इससे ना थोड़ा बेसिक हमें आइडिया हो गया है कि ऑरम मिराटिकम पर्सनैलिटी किस प्रकार की होती है। मैं एक चीज और यहां ऐड करना चाहूंगा, हेमरेजेस। मैंने बताया ना, सप्रेस्ड बॉडी में डिस्चार्जेस रहते हैं किसी प्रकार, कैटारल डिस्चार्जेस हैं, ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस हैं, यहाँ ना ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपने अक्सर कहीं सुना देखा होगा कई बार, एट पर्टिकुलर मेनोपॉज एज, महिलाओं में ना जब महीना आना बंद हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, उस दौरान भी कभी हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, या उसके बाद भी कई बार हो सकती है। ऐसा कई बार इंसिडेंट होते हैं, ऐसा कुछ रहता है ना, तो ऑरम मिराटिकम एक वंडरफुल रोल अदा करते हैं। और क्योंकि देखा गया ये जो हेमरेजेस रहती है ना, दे आर ऑफ वेरी ऑफन साइकोटिक ओरिजिन। ऑरम मिराटिकम इज साइकोटिक रेमेडी। इसको हम यूज करेंगे, डाइल्यूशन फॉर्म में भी आती है, ट्रिचुरेशन टैबलेट्स में भी आती है। 30 CH इज आइडियल टू यूज, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आती है तो इसको टेपर ऑफ करके बंद करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर ऑरम मिराटिकम ही आपकी रेमेडी निकलती है, लेकिन 30 CH के साथ इसको आपको रिलीफ नहीं आ रहा ना, गो फॉर अ हायर पोटेंसी, तो हम 200 ऐड कर सकते हैं। आपने फिजिशियन की सलाह लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आज के वीडियो से उम्मीद करता हूं मेरे जो कोशिश है कि जो रेमेडीज के बेनिफिट्स आप तक जरूर पहुंचे होंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।